दोस्तों, कई लोगों में आपने सफेद सफेद से दाग देखे होंगे। सर्दियों के दिनों में कई लोगों के चेहरे पर आपको व्हाइट स्पॉट दिख जाएंगे इजीली। और कई लोगों के दूसरी जगहों पर भी हो जाते हैं, जैसे पेट पर, छाती पर या पीठ पर, हाथों पर, गले पर। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर आपको व्हाइट स्पॉट देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये एक ईस्ट का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, जिसे टीनिया वर्सिकुलर का नाम है बीमारी का। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके क्या कारण हैं, क्या उपचार हैं, कैसे इससे बच सकते हैं और क्या लक्षण हैं इसके। तो बिना देर किए बात करते हैं जल्दी से। और वीडियो के लास्ट में हम इसकी रोकथाम या प्रिवेंशन के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं टीनिया वर्सिकुलर क्या है। तो टीनिया वर्सिकुलर यानी ये जो बीमारी हम बात करने वाले हैं, ये एक आम स्किन कंडीशन है जो स्किन पर ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी ओवर ग्रोथ के कारण होती है। इसे लोकल लैंग्वेज में बबूती भी कहते हैं। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा, राजस्थान में खासकर बबूती। तो इसको बबूती भी यही बीमारी है। हालांकि ये खतरनाक तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये स्किन की जो अपीयरेंस है उसको इफेक्ट करती हैं और आपको असुविधा पैदा करती हैं। क्योंकि जब स्किन की अपीयरेंस खराब होती है तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा लुक्स नहीं आ रहा है या फिर अजीब सा लग रहा है। तो इसके लक्षण, इसके इलाज, रोकथाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो व्हाइट स्पॉट आपको दिखते हैं वो ईस्ट की ओवर ग्रोथ की वजह से दिखते हैं। और ये डिस्कलरेशन अक्सर आपको छाती पर देखने को मिलेगा, पीठ पर, गर्दन पर और बाहों पर देखने को मिलता है। ये धब्बे आसपास की तुलना में, जो आसपास की स्किन होती है उसकी तुलना में या तो हल्के रंग के होंगे या ज्यादा गहरे रंग के होंगे, तो आपको अलग से विजिबल होते हैं ये। और कभी कभी इनमें ईचिंग भी होती है, लेकिन कभी कभार होती है। बहुत सी बार ये स्पॉट तो होते हैं लेकिन ईचिंग देखने को नहीं मिलती है। तो बात कर लेते हैं आगे हम टीनिया वर्सिकुलर के लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहला लक्षण है डिस्कलरेशन, यानी कि आसपास की स्किन की तुलना में हल्का या गहरा रंग का पैचेज बन जाना। और दूसरा लक्षण है इसका ड्राई स्किन, फ्लेकी स्किन, यानी जो एरिया पर ये ओवर ग्रोथ हुई है, जो इन्फेक्शन हुआ है, वो आपको कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा अलग से। जैसे आप ऐसे पहचान सकते हैं कि वो एरिया टेन नहीं होता है। कितने भी धूप में जाएं, आपका पूरा शरीर पर आपको टेनिंग दिखाई दे सकती है, लेकिन उस एरिया पर बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होता है। वो व्हाइट स्पॉट ही दिखता है या फिर ज्यादा डार्क कलर का ही दिखेगा आपको। हीना वर्स्कुलर के लक्षणों में आमतौर पर आपको एक पैच देख सकते हैं, जो या तो धूप में निकलने पर टेन नहीं होता है या फिर ज्यादा गहरे कलर का दिखाई देता है। और इसमें थोड़ी खुजली और पपड़ी नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। और ज्यादातर ये हार्मलेस होते हैं, यानी इनका कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन ये अपीयरेंस को खराब करते हैं, इसीलिए इमोशनल डिस्ट्रेस को पैदा करते हैं। सबसे जरूरी बात यानी कि इसके इलाज के बारे में, इसका क्या इलाज है। तो सबसे गुड न्यूज की बात तो यह है कि यह खतरनाक नहीं है। तो टीनिया वर्सिकुलर जो बीमारी है, ये आसानी से ठीक होने वाली बीमारी है। इसका इलाज बहुत ज़्यादा आसान है। ट्रीटमेंट के लिए एंटी फंगल क्रीम, लोशन या शैम्पू दिए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। और अगर कुछ सीवियर केसेज हैं, यानी ज़्यादा फैल गई हैं या लंबे टाइम से फैलती हुई आ रही हैं, ज़्यादा अनकंट्रोल ग्रोथ हो गई हैं, तो ओरल फंगल मेडिकेशंस भी दी जा सकती हैं, जैसे कि इट्राकोनाजोल, टर्बिनाफाइन या सेलेनियम सल्फाइड या केटोकोनाजोल या फिर क्लोट्रिमाजोल। ऐसी कुछ दवाइयाँ आपको ओरली भी दी जा सकती हैं, तो लोशन से या क्रीम से उनके साथ साथ। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रीटमेंट को कंटिन्यू लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे भले आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाए, उसके बाद भी आपको ये लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने बीच में ही ट्रीटमेंट रोक दिया तो ये वापस आने के चांसेज रहते हैं। स्किन का कलर नॉर्मल होने में कुछ समय लग सकता है, तो इसीलिए आपको अत्यधिक गर्मी और पसीने से बचना है। और इन लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रिवेंशन को जरूर अपनाना होगा, यानी कि एक्सेसिव जो सनलाइट है या पसीने से बचना ही एकमात्र उपाय है। बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में, यानी ऐसी बीमारी होने से कैसे बच सकते हैं हम। तो अपनी त्वचा को ड्राई रखें और कूल रखें। कई बार मॉइस्ट इन्वायरमेंट में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा ग्रोथ होते हैं, तो उससे भी ज़्यादा ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा गर्मी या ह्यूमिडिटी के दिनों में आपको एंटी फंगल शैम्पू का यूज करना चाहिए। और अत्यधिक पसीना आने से बचना है और धूप में ज़्यादा निकलने से बचना है। और कभी कभी गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो खास ख्याल रखें। वैसे ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये आसानी से ठीक होने वाली बीमारी है और कुछ प्रिवेंशन से ऐसी बीमारियों से बचा जा सकता है। ज़्यादातर सर्दियों के दिनों में आपको चेहरे पर देखने को मिलेगी, बहुत सारे लोगों को देखने को मिलेगी। और गर्मियों के दिनों में और जो
अदर साइट्स हैं जैसे छाती पर, बाहों में या पेट पर देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पसीना ज़्यादा आता है। तो कुछ ट्रीटमेंट और केयर के साथ आपकी स्किन को स्वस्थ और डिस्कलरेशन से मुक्त बना सकते हैं आप। और अगर ये कंडीशन आपको ज़्यादा देखने को मिले तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको कुछ भी परसिस्टेंट स्किन डिस्कलरेशन दिख रहा है, यानी बहुत टाइम से आपको स्किन पर कलर चेंज हुआ है, पैचेज या फिर कुछ लोकेशन ऐसी दिख रही है जहाँ का रंग भी बदलता है नहीं है, टैनिंग भी नहीं होती है और इचिंग भी होती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सबके साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें।